साथियों नमस्कार। मैं आनंद आनंद आईएएस परिवार में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना चाह रहा हूँ। काफ़ी बच्चों की क्वेरीज भी थी कि राजनीति विज्ञान को वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों अपनाना चाहिए और किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो साथियों आज का अपना विषय होगा कि पॉलिटिकल साइंस एज ए ऑप्शनल, इसको क्यों अपनाएं, तैयारी कैसे करें और किस तरीके से सिविल सेवा परीक्षा में इससे अच्छे अंकों को प्राप्त करें। सबसे पहली चीज़ कि जिसे हम समझेंगे कि ऑप्शनल का वेटेज क्या है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में मेंस पेपर में ढाई सौ या 250 अंकों के 250 मार्क्स के ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। कहने का मतलब है कि पूरे यूपीएससी के पैटर्न में ऑप्शनल मेंस में आपको 500 अंकों को देता है, 500 मार्क्स। अब खुद समझ सकते हैं कि ऑप्शनल का वेटेज कितना बड़ा है, क्योंकि जब हम जीएस की बात करते हैं तो 250 नंबर के जो जीएस के पेपर हैं, उन जीएस के पेपर्स में जो ऑन एन एवरेज एक टॉपर स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं 100, 120, जब आप हर साल रिजल्ट देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो टॉपर्स हैं वो भी 100, 120, 125 तक ही गेन कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि ऑप्शनल के 2 पेपर हैं और इन दोनों पेपर में यदि ठीक से काम किया जाए तो काफ़ी अधिक मार्क स्विचिंग होगा। और यूं कहें कि इसके आधार पर एक स्टूडेंट सिलेक्शन के प्रोसेस में स्वयं को ऑन टॉप रख पाएगा। इसीलिए यदि हम देखें तो यूपीएससी के जितने सारे ऑप्शनल्स हैं, इन सभी ऑप्शनल तो कई सारे हैं, लेकिन इन सभी ऑप्शनल्स में पॉलिटिकल साइंस को या पीएसआईआर के ऑप्शनल को अपने आप में सबसे अधिक हिट माना जाता है। पीएसआईआर के ऑप्शनल को सबसे अधिक हिट माना जाता है। अब उस हिट होने के पीछे के कुछ कॉजेज हैं जिन पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि जो मास्टर्स उन्होंने किया होगा या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा वो सारे के सारे एक साथ टैली अप करेंगे, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, पढ़ दूंगा खींच के। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें यहाँ नहीं होंगी, क्योंकि जब हम एकेडमिक बैकग्राउंड को देखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का जो विषय है इसमें कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है, थ्योरीज एंड थिंकर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और एकेडमिक्स में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ स्टडी करते हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। लेकिन जब हम यूपीएससी के सिलेबस को देखते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट यहाँ से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग ऑप्शनल के रूप में बनाया गया है और जहाँ पर उसके थ्योरीज ऑन थिंकर्स को ऐड ऑन करके, कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को ऐड करके एक अलग सब्जेक्ट उसमें बना दिया गया है। अब यहाँ का जो पॉलिटिकल साइंस है उसके टॉपिक्स अलग हैं और वो इस टाइप का डिज़ाइन किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल साइंस से आपको सबसे अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये कैसे हम कह सकते हैं कि काफ़ी अधिक स्कोरिंग मार्क्स है और पॉलिटिकल साइंस एक हिट सब्जेक्ट है, तो इसके कुछ लॉजिक्स हैं। पहला है हाई स्कोरिंग पोटेंशियल। यदि
एज ए ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस में देखिए मैं झूठे वादे नहीं करूंगा, आप देखते होंगे बहुत सारे इधर उधर के वीडियोस हैं, तो मैं आपसे झूठे वादे नहीं करूंगा। यदि इसमें अच्छे से प्रिपरेशन किया जाए तो 270 280 तक मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। इवन 300 नंबर तक के टारगेट को आप हिट कर सकते हैं दोनों पेपर मिला के। साथ ही साथ ये ओवरलैप करता है मेंस और प्रीलिम्स के बहुत सारे सेगमेंट्स को, जो जीएस के पेपर्स हैं, जिनमें जीएस पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 4 है, एसए है, पेपर 3 का इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है। बहुत सारी चीजें इसमें ओवरलैप करती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक इंटरेस्टिंग विषय है और इसमें किसी भी प्रकार के एकेडमिक बैकग्राउंड की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जीएस तो आपको पढ़ना ही है, वहाँ पॉलिटी तो पढ़ेंगे ही, आईआर तो पढ़ोगे ही, आप इंटरनल सिक्योरिटी के पार्ट को आप करोगे, फर्स्ट पेपर में आप आइडियोलॉजीज वगैरह पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर आपको पढ़नी है और काफ़ी डिटेल्स में पढ़नी है। मतलब आप न चाहते हुए भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लगभग 40% सिलेबस को आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं, 40 to 60% सिलेबस को आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं। अब है कि पीएसआईआर को क्यों चुने एक ऑप्शनल के रूप में, और इसके लिए जो डिकोडिंग एडवांटेज है पीएसआईआर के लिए वो क्या चीज़ है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब इसके एडवांटेजेस की हम बात करते हैं तो सिलेबस अपने आप में प्रिडिक्टेबल है और रिपीटेबल इससे क्वेश्चंस हैं। मतलब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के जो सिलेबस है और पीएसआईआर ऑप्शनल का जो सिलेबस है ये प्रिडिक्टेबल है। आप जनरल स्टडीज में इसके पार्ट को पढ़ते हैं तो आपके लिए, जो अनजान बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए भी नई चीजें नहीं है। और दूसरा, इसके क्वेश्चंस जीएस वगैरह में, ऑप्शनल वगैरह में जो पीवाईक्यू हैं प्रीवियस ईयर के, ये रिपीटेड रहते हैं। और वो बेसिकली जो कंसेप्चुअल सेक्शन है, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वहाँ से रहते हैं। दूसरा, एनालिटिकल है और डायनेमिक नेचर का पेपर है, क्योंकि डे बाय डे से काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड पेपर है। आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, करंट अफेयर्स की चीज़ें रेगुलरली आप ऑप्शनल के साथ रिलेट करेंगे। तो ये कोई ऐसा ऑप्शनल नहीं है कि आपको बिल्कुल ही सिलेबस में और बाकी चीज़ों के साथ कोई तालमेल ही आपका ना मिले। तो पेपर बिल्कुल एनालिटिकल होगा, करंट की चीज़ों से आप डील करेंगे। जैसे अभी इजराइल और हमास वॉर हुआ है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ उसको रिलेट करके पूछ लेगा आपसे प्रश्न, तो वहाँ आपको जीएस में भी काम आएगा, ऑप्शनल में भी काम आएगा। और दूसरा, तीसरी चीज इसमें है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, क्योंकि अब इसके जो आंसर राइटिंग होंगे इसके, वो थिंकर्स, स्कॉलर्स, इनके व्यूज वगैरह की चीजों को आप लिखेंगे। तो ये आपको एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करने का अवसर प्रदान करेगा। चौथी चीज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव विजन आपको देता है। आप गवर्नेंस पढ़ते हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आप देखते हैं किस तरीके से जो मतलब ये कह लीजिए कि पावर्स का डिवीजन है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो किस तरीके से है, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्या कंडीशन है, गवर्नेंस के क्या कंडीशन है। तो आपके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव विजन ऑटोमेटिकली डेवलप होता चला जाता है पीएसआईआर को पढ़ने के बाद। इसके बाद हम देखते हैं कि जब पीएसआईआर के सिलेबस को हम ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से चीजें हम गेट डाउन करते हैं। यहां से सबसे पहले जीएस पेपर 2 की यदि हम बात करें तो ये तो लगभग लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस को ही जीएस पेपर 2 डिजाइन कर दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। मतलब 250 के मार्क्स में 150 से 180 नंबर का जो सिलेबस है पेपर 2 का, ये आपका पॉलिटिकल साइंस है।
पेपर 4 एथिक्स का जो पॉलिटिकल एथिक्स है, जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी, मोरल, थिंकर्स हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, मिल, रॉल्स, गांधी, अंबेडकर, ये सारे के सारे लगभग आपको पॉलिटिकल साइंस के पार्ट, ये सारे का सारा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। तो यदि हम एथिक्स में देखें तो ये 40 to 60 मार्क्स का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस से कवर करता है। जीएस पेपर 1 को यदि हम देखते हैं साथियों, तो इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल है, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट है, ये वाले पार्ट पेपर 1 के पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से कवर करते हैं। और इसमें यदि हम देखें तो 30 to 40 मार्क्स का सिलेबस पेपर 1 के साथ ये कवर करता है। फिर ऐसे में देखें तो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स जो होंगे, ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो इश्यूज हैं, डेमोक्रेसी वगैरह के जो इश्यूज हैं, जेंडर जस्टिस के इश्यूज हैं, फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज हैं, जिनसे लगभग हर साल एक ऐसे आपको देखने को मिलेगा, एक फुल लेंथ ऐसे। तो लगभग 125 मार्क्स का सिलेबस कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद साथियों पेपर 3, इस सब के बाद ध्यान रखिएगा पेपर 3 का जो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, वह भी पॉलिटिकल साइंस से गवर्न होता है, या पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसको हम पॉलिटी से डिराइव करते हैं, और उसके बेसिक कंसेप्ट्स पॉलिटिकल साइंस से डिराइव होते हैं। अब जब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जीएस पेपर 2 को मास्टरी करने के तरीके क्या हैं। यदि हम चाहते हैं कि जीएस पेपर 2 पे हमारी पकड़ बने तो इसके लिए क्या चीज़ें होंगे, जिसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हमारा सेक्शन है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का जो पार्ट है, ये पूरे के पूरे सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल साइंस से अपडेट होती हुई मिलेंगी। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फेडरलिज्म, अमेंडमेंट मैकेनिज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी की सारी चीज़ें, इसको जब आप डेप्थ में समझेंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यदि आप और डिटेल्स में जाना चाहें तो आनंद आईएएस के वेबसाइट पे जाके मेरी पॉलिटी के वीडियोस देखिएगा, जहाँ पर मैंने प्रियम्बल के को कैसे पॉलिटिकल साइंस से लिंक करना है, बेसिक कंसेप्ट्स को, फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट को हम कैसे पॉलिटिकल साइंस से लिंक करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर इन डेप्थ आपको बताई हैं। इसके बाद कुछ स्कॉलरी डेप्थ भी हम सीखते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल के विषय में क्या क्या कहना है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का। ग्रेनविल ऑस्टिन है, सुभाष कश्यप है, रजनी कोठारी हैं, इनके क्या कहने हैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को, ये सारी चीज़ें आप ऑप्शनल में पढ़ेंगे, जो कि आपको जीएस पेपर 2 में एज देगा जीएस में। फिर आईआर की यदि हम बात करें, ग्लोबल अफेयर्स की और आईआर की बात करें, तो यहाँ भी पीएसआईआर पेपर 2 का पार्ट है। यहाँ से यदि आप पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ आप इंडिया एंड द वर्ल्ड पढ़ते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड का बेसिक कंसेप्ट कहाँ से आता है, इंटरनेशनल रिलेशन के जो थ्योरीज हैं वहाँ से आएगा। फिर आप इंडिया एंड द वर्ल्ड के इस सेक्शन को आप पढ़ोगे। इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें यूनाइटेड नेशन है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, क्वाड, ब्रिक्स, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्या स्ट्रेटजीज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पढ़ना है। इसके बाद यदि हम एथिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल एंड मोरल फिलॉसफी की बात करें, क्योंकि वेस्टर्न एंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है ऑप्शनल में। जो
आपको फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क की चीजें बताता है जिससे आप एथिक्स को समझते हैं। देन कोर कंसेप्ट जो एथिक्स के हैं, जिनमें जस्टिस है जो रॉल्स और लॉजिक का है, राइट्स हैं जो लास्की लॉक के हैं, ये सारी की सारी चीजें जो कोर कंसेप्ट है ये आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में यहाँ पढ़ते हैं। जैसे रॉल्सियन थ्योरी ऑफ जस्टिस एथिक्स में उठा करके पूछा था, और रॉल्सियन थ्योरी ऑफ जस्टिस पीएसआईआर ऑप्शनल में जस्टिस के टॉपिक में एक क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से। लिबर्टी है, इक्वालिटी है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, इन सारी चीजों को आपको एथिक्स में पढ़ना है, जो कि एथिकल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। देन है गवर्नेंस का जो इथिक्स है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है, करप्शन है, पब्लिक सर्विसेज हैं, वैल्यूज ओवरलैप है, तो ये सारे की सारी चीजें पॉलिटिकल थ्योरी की पार्ट आएंगी। इसी प्रकार से जब हम एसे की बात करें तो एसे में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन लिखने में तो मदद करेगा ही करेगा कि जितने भी फिलोसॉफिकल एसेज हैं उनके जो टॉपिक हैं जस्टिस, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये सारे के सारी कंसेप्ट्स आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पढ़ोगे, जो कंसेप्ट्स आप यहां इंप्लीमेंट करेंगे। इसके बाद थिंकर्स कौटिल्य, गांधी, जेस मिल, इनकी विचारधारा आप पढ़ेंगे, जिन विचारधाराओं को और आइडियोलॉजीज को आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं एसेज लिखने में और इनके स्टेटमेंट्स को कोट करने में। प्लस जियो पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक एसेज के जो टॉपिक्स हैं, ये भी आईआर रिलेटेड मॉड्यूल्स के जो टॉपिक्स हैं, इसको भी आप डायरेक्ट पीएसआईआर से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे शुरुआत में मैंने कुछ कुछ बात की थी कि ऑप्शनल के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो 2 पेपर होंगे, 1 और 2, 500 नंबर का है, 250 मार्क्स पर पेपर हैं, और ये 29% टोटल मेंस के रिटन मार्क्स का इसका वेटेज है 1750 नंबर में से। साथ ही साथ जब इसको देखेंगे तो टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 8 प्रश्न होंगे, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, ए और बी में, और आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। इन 8 क्वेश्चंस में से 8 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्न करने हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 मैंडेटरी होगा, सेक्शन बी का क्वेश्चन 5 मैंडेटरी होगा, जिसके आंसर्स आपको लिखने हैं, और 3 के जो अन्य 6 प्रश्न हैं उनमें से 3 में हर सेक्शन में से एक, उसके लिए आपको चॉइस दिए गए होंगे कि यहां से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आप अपने चॉइस से इनको कर सकते हैं। अब सिलेबस को हम लोग देखें तो पेपर 1 इसमें पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट पार्ट में है। पॉलिटिकल थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो इसका नेचर है, मीनिंग है, अप्रोचेज हैं, नॉर्मेटिव, बिहेवियरल, पोस्ट बिहेवियरल, फेमिनिस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी डिटेल्स से हम लोग इसको पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ द स्टेट है, लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट थ्योरी। जस्टिस का कंसेप्ट है, इक्वालिटी एंड लिबर्टी का कंसेप्ट है, राइट्स एंड डेमोक्रेसी के कंसेप्ट हैं। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको एज अ ब्यूरोक्रेट फंक्शन करने में मदद करेंगे। एक आईएएस के रूप में सफल आईएएस कैसे होना है, वहां पर आपको यहां से बहुत सारे कोर कंसेप्ट्स मिलेंगे। थिंकर्स की जब हम बात करें तो पॉलिटिकल थिंकर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न एंड इंडियन। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स थिंकर्स में प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी और हन्ना अरेंट हैं। वहीं पे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में कौटिल्य, एम एन रॉय, विवेकानंद,
अंबेडकर, गांधी, अरविंद घोष जैसे थिंकर्स हैं। थिंकर्स से भी हमें काफ़ी मदद मिलती है उन सिनेरियोज को समझने के लिए जिन सिनेरियो में कोई व्यक्ति अपने बेस्ट आउटपुट को डिलीवर कर सकता है। इसके बाद सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें पहली चीज हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल आर्किटेक्चर को। इसमें कुछ चीजें हैं जिनको हमें समझना है कि इंडियन नेशनलिज्म है, ये सारा का सारा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट और फ्रीडम मूवमेंट 1947 के बाद का जो फ्रीडम मूवमेंट है उससे रिलेट करता है। इसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज क्या रहे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, इसके मिलिटेंट वालों का क्या विचारधारा था, जो रेवोल्यूशनरी वाले थे मूवमेंट्स उनके क्या आइडियोलॉजीज थे, पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट के क्या आइडियोलॉजीज रहे, इन चीज़ों को देखेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन कैसा होता है, इसके बाद फीचर्स एंड ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या है, जिसमें प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इनको डिबेट्स आपको पढ़ने होंगे, जो डिबेट्स आपको अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट्स में बहुत ज़्यादा मदद करना है, जहाँ से आपको मदद मिलनी है। इसके बाद प्रिंसिपल मैकेनिज्म है, फेडरलिज्म है, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर ग्रास रूट एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात होगी, जहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स क्या है, रिलीजन पॉलिटिक्स क्या है, इथनिसिटी क्या है इंडियन पॉलिटिक्स में, जहाँ से हम वास्तविक रूप से भारतीय राजनीति के साथ जुड़ते हैं। देन हम पार्टी सिस्टम देखते हैं कि नेशनल एंड रीजनल पार्टीज को कैसे बनाया जाता है, कोलिनेशन गवर्नमेंट के क्या कंडीशंस रहे, वोटिंग बिहेवियर क्या है इंडिया में, ये सारी चीजें हम देखते हैं। सोशल मूवमेंट्स देखेंगे, अभी आपने देखा होगा कि कई सारे मूवमेंट्स खड़े हुए, अन्ना हजारे का मूवमेंट था और मूवमेंट है, तो सोशल मूवमेंट्स को देखने के नजरिए क्या होंगे, उन मूवमेंट को हम किस डायमेंशन से समझेंगे, इन्वायरमेंटल, वुमेन्स, सिविल लिबर्टीज मूवमेंट, तो इस डायमेंशन से हम मूवमेंट्स वगैरह को समझने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा पेपर 2 है। पेपर 2 में ध्यान रखिएगा कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। पहला पार्ट है इसका कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति इसको कहा जाता है, अरस्तु इसके भी पिता माने जाते हैं। और यदि हम भीमराव अंबेडकर को देखें कि भारतीय संविधान की रचना में उन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल्स को इंडिया में लगाने का कोशिश किया, तो अपने आप में ये भी एक तुलनात्मक राजनीति का ही मॉडल है। तुलनात्मक राजनीति हमें यह बताती है कि एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम के एट पार कहाँ स्टैंड करती है। हालांकि ये काफ़ी डिटेल्स आप लोगों में नहीं है, केवल 4 टॉपिक्स हैं इसके। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स क्या है, नेचर और स्कोप कैसा है इसका, स्टेट कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में कैसा होना चाहिए और क्या उसकी भूमिका है, रिप्रेजेंटेशन का पॉलिटिक्स क्या है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में, और ग्लोबलाइजेशन के क्या इश्यूज है। केवल 4 टॉपिक्स हैं। फिर इसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बेसिक्स हैं, जिनमें थ्योरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब सारे थ्योरीज हैं, फेमिनिज्म। कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर, ट्रांसनेशनल एक्टर्स, डेटरेंस। फिर चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर है कि किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज कर रहा है, सुपर पावर्स का राइज कैसे हुआ, कोल्ड वार क्या है, नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है, यूएसएसआर का कोलैप्स क्यों हुआ, यूनिपोलरिटी और मल्टीपोलर वर्ल्ड का क्या कंसेप्ट है। फिर ग्लोबल कंसर्न्स हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, परमाणु वगैरह से संबंधित, ग्लोबल टेररिज्म है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, ह्यूमन राइट्स के, ये सारे करंट से रिलेटेड मुद्दे हैं जिनको आप और हम रेगुलर देखते हैं। और लास्ट है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसमें डिटर्मिनेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को फॉर्म करता है, नॉन अलाइन मूवमेंट है,
आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे, नॉन नैम 2.0, री इमरजेंस ऑफ नैम। कुछ का कहना है कि दैट इज द, मतलब ये कहिए कि एंडिंग ऑफ द नैम। तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं जिनको हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद इंडिया एंड साउथ एशिया है, इसको हम देखेंगे। नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान। यहाँ पर भी मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाऊंगा कि साउथ एशिया में इंडिया किस तरीके से खुद को लीड करता है, जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ क्या डायनामिक्स है इंडिया का। और फॉरेन पॉलिसी में सभी देशों के साथ ऐसा नहीं आता है, जिन देशों के साथ मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उन्हीं के साथ रिलेट करके पूछा जाता है। उसको भी पकड़ने का तरीका है और डिराइव करने के मतलब प्रोसेसेस हैं। फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ग्लोबल एंगेजमेंट है कि मेजर पावर्स के साथ इंडिया का एंगेजमेंट कैसे है, जिसमें यूएसए, रसिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इनके देशों के साथ कैसा है। फिर रीजनल अलायंसेस हम देखेंगे, आसियान, सार्क, बीमस्टेक, ब्रिक्स, एससीओ, क्वाड, I2U2, ये चीजें देखेंगे। इंडिया एंड द यूएन सिस्टम देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस के साथ इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की क्या बातें हैं, पीस कीपिंग कंट्रीब्यूशंस क्या है। फिर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन किस तरीके से काम करता है, दो फर्स्ट यूज वगैरह की चीजें क्या है इंडिया के लिए, डेटरेंस वगैरह संबंधित कौन सी चीजें हैं। तो ये था साथियों हमारा सिलेबस। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेंदी नहीं है। बच्चों का मानना है और लोगों का कहना है कि ये लेंदी है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जीएस का बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है। उस पार्ट को यदि हटा लीजिए तो लगभग में सबसे छोटा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का ही हो जाता है। अब सबसे बड़ी चीज कि आप मेरे से पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ें और पढ़ने के बाद किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस में हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, 300 मार्क्स तक के चीजें, मतलब नहीं भी 300 मार्क्स, 270, 280 तक तो आप आसानी से ला सकते हैं। उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, तो यहां ध्यान रखिएगा कि उसके लिए हम मेन रूप से 4 पिलर पे काम करेंगे। पहला तो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि लाइन बाय लाइन हम क्या करेंगे, थिंकर्स, थ्योरीज, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इनको कवर करने का काम करेंगे। दूसरा कंटेम्प्रेरी इंटीग्रेशन, जो भी हमने पढ़ा है स्टैटिक पोर्शन, उसको हम ग्लोबल और नेशनल न्यूज़ के साथ और अभी जो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनके साथ लिंक करने का भी काम करेंगे कि वो थ्योरीज आज के डेट में हाउ दे आर रेलेवेंट। इसके बाद स्कॉलरी आंसर राइटिंग, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि फॉर यूपीएससी यू आर ओनली एंड ओनली आंसर कॉपी। तो जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे आपको मार्क्स आएंगे। आंसर राइटिंग के लिए हम 2 पिलर स्ट्रेटजी पे चलेंगे। आंसर राइटिंग के लिए हम 2 पिलर स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। पहला है बेसिक, दूसरा है एडवांस। बेसिक में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, कीवर्ड को क्वेश्चन के कैसे फाउंड आउट करना है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के कीवर्ड को कैसे फाइंड आउट करना है, कीवर्ड को ढूंढ करके उससे रेलेवेंट आंसर के फॉर्मेटिंग कैसे होंगे, इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है, बॉडी कैसे बनेगा, कंक्लूजन कैसे बनेगा। जितना ही पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है, अनर्गल चीजें नहीं डालनी है आंसर राइटिंग में। जो आंसर्स में आप जिन फैक्ट्स को लेकर के लिख रहे हैं उनको किस तरीके से, एक मतलब आप ये कहें कि फोर्सफुल आर्गुमेंट डालेंगे जिसकी वजह से आपका आंसर इफेक्टिव और ल्यूक्रेटिव हो, देखने में अच्छा लगे। ये बेसिक चीजों में हम सीखेंगे। एडवांस लेवल पे आकर के इसके भी कई सारी चीजें हैं, क्योंकि एडवांस लेवल आंसर हम काम करेंगे कब, प्रीलिम्स होने के बाद। और बेसिकली एडवांस लेवल में हम मार्क्स फेचिंग टेक्निक पे काम करेंगे और जिसमें कई सारी चीजें हैं जिस पर मैं आपको काम करवाऊंगा कि मैं खुद से, क्योंकि आप 10 साल हो गए पढ़ाते हुए पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल, पीएचडी है मेरी पॉलिटिकल साइंस में, नेट है मेरा पॉलिटिकल साइंस में, पीएसआईआर ऑप्शनल से 2 बार मैंने यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई किया है और 2 बीपीएससी के इंटरव्यूज दिए हैं, प्लस मेरे खुद के मेंटोर करवाए हुए कई सारे बच्चे आज आईएएस से लेकर के कई सारे स्टेट पीसीएस में क्वालिफाई हैं, तो काफ़ी दिनों का अनुभव भी है। अब पीएचडी कर रखा हूँ तो इसमें डिटेल्स एनालिसिस भी सब्जेक्ट का है।
तो मैंने अपने इतने दिनों के अनुभव पे लगभग फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के क्वेश्चंस का कलेक्शन बना रखा है, जिसमें आंसर राइटिंग के लिए आपको मतलब एक ये कहिए कि सबके फॉर्मेटिंग दिए हुए हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस तरीके की बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस होने नहीं है। स्टैटिक पोर्शन वाले में वही चीज़ें रहेंगी, घुमा घुमा के पूछा जाता है नॉर्मली। तो उस पर किस तरीके से काम करना है वो 100 क्वेश्चन का फर्स्ट पेपर में, 100 क्वेश्चन का सेकंड पेपर में बंच दे दूंगा फॉर्मेटिंग और मॉडल आंसर की के साथ। और उसके बाद भी करीब 6-7 पॉइंट्स ऐसे हैं यहाँ पर आंसर राइटिंग एडवांस लेवल पे हम काम करेंगे और आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, आप सिलेक्शन ओरिएंटेड होंगे। और PYQ पे हम काम करेंगे। 15 ईयर के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है, किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ये सारी चीजें हम भी क्लास में ही करेंगे। इसके बाद आंसर फॉर्मूला जो भी हम लोगों ने बात किया है कि किस तरीके से रैंक प्रोड्यूसिंग और मेंस आंसर राइटिंग पे काम करेंगे 300 मार्क्स तक में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कंसेप्ट और कंसेप्चुलाइज करेंगे कोट्स, पॉलिटिकल थ्योरीज और थिंकर को। अब इसमें कैसे बनाना है, बॉडी कैसे बनाना है, ये थ्योरीज एंड थिंकर्स के लेकर के बॉडीज क्वेश्चंस के हम कैसे बनाएंगे, उसमें कहाँ की चीज़ों को, किन की चीज़ों को रखना है। जैसे मान लीजिए कि हम फेडरलिज्म की बात करें तो ग्रेनविल ऑस्टिन इंडियन फेडरलिज्म पे बात करते हैं, जॉन मियर सिमर ऑफेंसिव रियलिज्म पे बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम एक जगह कंपाइल करके क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आंसर डिजाइन करना शुरू करेंगे जो हमारा कीवर्ड रहेगा। और देखेंगे कि यदि बॉडी में या क्वेश्चन के कीवर्ड में ये पूछ रहा है कि करंट के साथ उसको लिंक करना है तो बॉडी हमारा किससे लिंक करेगा, करंट से लिंक करेगा। इसके बाद यदि क्वेश्चन क्रिटिकल एनालिसिस पूछ रहा है, क्रिटिकल एनालिसिस कि मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, क्रिटिक्स कैसे लिखना है, काउंटर पर्सपेक्टिव्स उसके क्या होंगे, वो सारी चीजें देखेंगे जिससे आपका आंसर बैलेंस हो, 250 वर्ड में बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप चलें। और जिसके बाद आपके आंसर्स फ्यूचरिस्टिक होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंथेसिस के साथ अलाइन करेंगे और डेमोक्रेटिक आइडियाज को परफॉर्म करेंगे। मतलब कुल मिला के कहना है कि जैसे आप मान लो आप 10th में गए तो अचानक से आपको फर्स्ट डिवीजन, जिस दिन से आप तैयारी कर मतलब 10th में इन करते हैं उसी दिन से आप फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं क्या? नहीं, पहले आप पढ़ते हैं, फिर आंसर राइटिंग करते हैं, फिर सारी किताबें छोड़ देते हैं सम अप करके, तब जा करके आप एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ काम करेंगे। मैं आपको पोस्टल के साथ नोट्स भी भिजवा दूंगा। मेरे खुद के आनंद IAS अकेडमी के नोट्स पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बने हुए हैं। हिंदी वाले बच्चों को हिंदी का बैच है, वहाँ उनको नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश का नोट्स है, वो उनको मिल जाएंगे। बिल्कुल रिसर्च कंटेंट है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके साथ साथ यदि आपकी इच्छा हो तो नोट्स पढ़ने के बाद और क्लास के बाद डिटेल्स एनालिसिस के लिए यदि आप चाहें तो कुछ किताबों को प्रेफर कर सकते हैं। वैसे इस तरीके की जरूरतें आपको नहीं पड़ेंगी क्योंकि मोर और लेस मैंने बहुत जगह के कलेक्शंस को नोट्स में ऐड ऑन किया है। तो वहां से उसके बाद जब हम पढ़ लेंगे फिर आंसर राइटिंग का क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे और दोनों ही चीज़ों को छोड़ देने के बाद आप फिर उस लेवल पर आ जाएंगे कि आप खुद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके मार्क्स और रैंक उठा सकते हैं। इसके लिए साथियों क्रैश कोर्स तो PSIR ऑप्शनल का मैं पिछले 8 साल से चलाता हूँ, ऑनलाइन भी था। अब ये अलग बात है कि मैं समय के थोड़ा सा बीच में बिजी शेड्यूल होने की वजह से इंटरेक्शन ऑनलाइन मेरा कम रहा, तो लेकिन इसी की वजह से मैंने चाहा है कि इस शेड्यूल में से भी आपके लिए समय निकाल करके आपके साथ ऑनलाइन रेगुलर इंटरेक्ट करता रहूं। तो बैचेस तो अपने चल ही रहे हैं, ऑनलाइन भी फुल बैचेस भी चल रहे हैं, क्रैश कोर्स भी चल रहा है। हिंदी मीडियम का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है। तो नया बैच अब जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए है, और जो क्रैश कोर्स बच्चे अभी अक्टूबर में, सितंबर लास्ट अक्टूबर में मेंस में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए हैं। जो आंसर राइटिंग सेशंस चाहते हैं उनके लिए हैं। तो ये कर सकते हैं, इनरोल करवा सकते हैं अपने आप को। मोड अभी केवल ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपके होंगे, कंटेंट्स मैं आपको भिजवा दूंगा सारे की सारी चीज़ें। इसके लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं
और जो पहले शुरुआत के बच्चे होंगे जो 1 हफ्ते में रजिस्टर करवाएंगे उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आज की वीडियो बस यहीं रहने दे रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए आप लोग आइए, हमारे बैच को ज्वाइन करिए, आनंद आईएएस के बैच को ज्वाइन करिए।